बिजनेस प्लान के बारे में एक बात कही जाती है सिलिकॉन वैली में कि अगर आपका बिजनेस प्लान एक पेज के अंदर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप समझ जाओ कचरा है, बेकार है। और हम क्या करते हैं बिजनेस प्लान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स बना ली, ये कर लिया, इतने मोटे, और फिर जा रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं देखो जी ये है हमारा बिजनेस प्लान। वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है इसका, शॉर्ट में बताओ क्या है। और शॉर्ट में उनको पता ही नहीं बताना कैसे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इट मस्ट बी सिंपल, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ आल्सो। अगर मैं आपको कहूं चलो 4 लाइनों में बताओ क्या है आपका बिजनेस, तो यू मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये है कि मेरा बिजनेस। तो जैसे हम पैशन, इंटरेस्ट और विजन, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि फैमिली बिजनेस उनको मिलता है और उसको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है, बट कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट और पैशन उसमें होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, ऑलरेडी फैमिली ने सेटअप किया हुआ है, स्कोप भी बहुत है, बढ़ाना भी बहुत है, बट इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, पैशन उसमें लेकर आना, इज इट पॉसिबल? क्या वो हो सकता है, या वो उसको उस बिजनेस को ही बंद करने का सोचना पड़ेगा? नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं बिजनेस ऑलरेडी अच्छा है, फैमिली का बिजनेस है और एक पर्टिकुलर लेवल पे है, तो उसको बंद करने से अच्छा है कि उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, इन द सेंस अपनी एक सिस्टम एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस को, ताकि रिपोर्टिंग सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ये बिल्कुल क्लियर एक प्रोसेस हो कि आपने ये करना है, आपने ये, आपने ये, आपने ये। तो अब अगर उसमें आप नहीं भी हो एक साथ तक उस बिजनेस में, एंड देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर विच इज देयर, तो वो बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता रहेगा, सेल्फ ऑपरेटिंग मोड में चला जाएगा, जिससे कि उसके अंदर हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट हट गई, या पर्सन डिपेंडेंट नहीं है वो बिजनेस, अब वो सिस्टम डिपेंडेंट हो गया है, प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप एक लेवल पे हैं तो वहां पर, बट हैविंग सेड दैट, कुछ की डिसीजंस हैं उसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, लेकिन अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, 5 साल का, तो बेटर ये है कि उसी से रिलेटेड कुछ करिए, क्योंकि उसमें फैमिली भी सपोर्ट करेगी। जैसे ही आप कुछ नया करने की बात करेंगे तो फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी। तो अगर उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वैसे क्या इंडस्ट्री है आपकी? सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज। तो उसी सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर कुछ ऐसा करें जो और लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको मजा भी आएगा वो करने में, अपने आप ही मजा आने लग जाता है। क्योंकि मजा कैसे आता है कोई भी काम करने में? When we are creating something new, वहां पे मजा आता है लाइफ में। जो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, उसी को बार बार करने में बोरिंग होता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपके वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनको आप कुछ नया ऑफर कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसा है जो पूरे इंडिया में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, और उस सेगमेंट में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो आपका पैशन भी आ गया, आपको मजा भी आ रहा है उस काम को करने में, कुछ क्रिएट भी कर रहे हो आप, कुछ इनोवेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मान लो उनको लड़कियां बना दो। हाँ, उनको लड़कियां नहीं, उनको लड़कियां मत बनाओ। पाजी क्या बोल दिया आपने? मर्द को औरत बनाओगे आप? उनको हाँ, मैं समझ गया आपने जो कहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं जिस तरह से कहा उसका मतलब कुछ और निकल गया। एक तो ये है कि अगर मेल गार्ड ज्यादा है तो हम फीमेल भी ऐड कर सकते हैं, बट हो सकता है फीमेल भी ऑलरेडी है। तो कुछ ऐसा जो नहीं है, वो क्या नहीं है जो मुझे जो दिख रहा है थोड़ा सा, वो क्या हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्रेजेंटेबल हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, वेल ट्रेन्ड हो, किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग, मतलब 6 महीने का फ्री कोर्स उनको मिल रहा है, तो उनका क्या गया? कुछ भी नहीं। तो अब यहां से क्या हो रहा है, फ्रॉम द जॉब मार्केट ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बट वो जितना भी फ्यूचर में अर्न करेंगे उसका 20% आपको मिलता रहेगा, और इनका जो प्राइस पॉइंट होगा वो नॉर्मल जो और गार्ड्स है, मान लो उनका 15,000 है तो इनका 30,000 है। तो 30,000 में अगर इनको भी 24,000 रुपए मिल गया, इनका भी क्या गया? मतलब दे विल बी मैनेजर कम सुपरवाइजर कम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नॉट अ गार्ड। ये एक अलग ही आपका एक सेगमेंट हो गया जो भी और कोई नहीं कर रहा है इंडिया में। और उनके पास में पेपर स्प्रेज होंगे, उनको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग मिली होगी, उनको ये उनको वो। अब जो ब्रोशर आपका बनेगा जहां पर इनके बारे में पूरा लिखा होगा कि 30,000 रुपए क्यों, तो वहां पे ये सब लिखा होगा
कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जिनका 30,000 है, ये है जिनका 15,000 है, यहाँ पे टिक होता है ना कि उसमें ये आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 4 चीजें मिल रही है, यहाँ पे 40 मिल रही है। और इनकी 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग होगी, एक एक चीज के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। मतलब बेसिक कुछ, अब इनको ब्लैक बेल्ट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें हैंडल करने के लिए कि कोई एकदम से आया तो उसको कैसे करके वो करना है। तो इन पिक्चर्स को भी क्लिक करके आप अपनी साइट में दिखा सकते हो कि इस तरह की सिचुएशंस को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं जो और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर सकता, और सेंसिबल तरीके से। एंड दे हैव गॉट माइंड ट्रेनिंग ऑल्सो, जिससे कि अगर कभी कोई सिचुएशन बिगड़ भी जाए तो इनको पता है कि कूलली और कामली कैसे हैंडल करना है, जो औरों को नहीं पता है। दे आर वेल एजुकेटेड, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। उनका वो जो 6 महीने का होगा उसमें इंग्लिश भी उनको सिखाई जाएगी। वेल प्रेजेंटेबल, उनकी ड्रेस अलग है। तो ऐसे करके एक नया सेगमेंट, अब आप क्या कर रहे हो, नाउ यू कैन हैव अ सेंस ऑफ पर्पस आल्सो इन योर लाइफ। Otherwise, we are all living a purposeless life. That is more important. That was the answer which I was looking for. Right. How do I create a meaning in that? हाँ, now the meaning is कि वो लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो हो सकता है किसी गलत ट्रैक पे जाने वाले हैं, जो हो सकता है वो जो एक कॉलेज से तो निकल गए हैं, डिग्री भी है, करने की कुछ चाह भी है उनके अंदर से, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं उनका कुछ नहीं हो रहा है। जॉब मिल भी रही है तो 8-10 हज़ार रुपए की, जिसमें उनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो पता नहीं कितना ज्यादा तो वो पढ़ाई में लगा चुके हैं और उसके लिए वो लोन ले चुके हैं। तो ऐसे लोग फंसे पड़े हैं, लाखों ऐसे लोग हैं। अब अगर उनको आप इस तरह का कुछ दे रहे हो और इसमें मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो चीजों को, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है कि यार मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल ही रहा है फैमिली का, तो ऐसी मेरे को कोई गरज तो है नहीं कि मेरे को पैसा नोच लेना है यहां से वहां से, तो मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा इनको 6 महीने वालों को। मतलब कि आप उस बंदे की सिचुएशन को समझ करके अपने दिल से एक काम कर रहे हो, सिर्फ दिमाग से नहीं कि अपना पैसा कमाने के लिए, दिल से उनके इमोशंस को, उनकी सिचुएशंस को फील करके। कि एक बंदा है जिसके फादर ने हो सकता है अपनी एफडी तोड़ दी है, पता नहीं क्या किया है, कहां से पैसा उठाया उसकी पढ़ाई के लिए, उसने पढ़ भी लिया, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला भी गया, उसके बाद में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे बहुत है, लाखों हैं अनएम्प्लॉयड। तो आप क्या कर रहे हो, एक नई कैटेगरी डेवलप कर रहे हो। ये है जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही चीज चल रही होती है। तो ऐसे अगर आप सोचने लग गए तो जब सुबह उठोगे तो अब आपको उठना नहीं पड़ेगा अलार्म लगा करके, 6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, अपने आप वहां पर उस इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप देखोगे ये सब ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, आप एक एक चीज को ध्यान से देखोगे और फिर आप देखोगे कि जब इनको प्लेसमेंट मिली तो ये सब कुछ ठीक है वहां पर या नहीं है। मतलब यू विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग, बिकॉज आपको पता है मैं एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा हूं।